नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बकरीद पर सुरक्षा को लेकर के बैठक होगी। शाम को एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें सीएम योगी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर इसमें चर्चा संभव है। आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था पर इसमें चर्चा संभव है। सभी जिलों और मंडलों के अफसरों के साथ ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। बकरीद पर सुरक्षा को लेकर के ये बैठक है। शाम को बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसमें लॉ एंड ऑर्डर पर भी इस दौरान चर्चा संभव है और आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि आने वाले दिनों में बकरीद है और इसी के मद्देनजर ये एक बड़ी बैठक देखी जा रही है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ किस तरीके से व्यवस्था बनाए रखा जाए, शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक माहौल में जो त्योहार है वो संपन्न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। तो शाम को एक बड़ी बैठक लखनऊ में होने वाली है। सीएम योगी जिसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए जाएंगे सुरक्षा के मद्देनजर, व्यवस्थाओं के मद्देनजर और साथ ही साथ त्योहारों को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, इस पर भी चर्चा संभव है। पर चर्चा संभव है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करेंगे। आज शाम को ये बताया जा रहा है कि जब ये बैठक करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निशु जुड़ चुके हैं। निशु, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम योगी एक बड़ी बैठक करने वाले आज शाम को, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल अंजलि, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होने वाली है जिसमें तमाम जिलों के आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और त्योहारों को लेकर क्या कुछ तैयारी की जानी है इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। और हाल में कहां तक तैयारियां पहुंची हैं, क्योंकि बकरा ईद को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और इसको लेकर आने वाले समय में कोई भी ऐसी सांप्रदायिक हिंसा ना हो, इसको लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है और इसी के मद्देनजर ये बैठक की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम जिलों के आला अधिकारी जब मौजूद रहेंगे तो उनसे जानकारी ली जाएगी कौन से संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसी के साथ लोगों में किस तरीके का भाव है, इन तमाम पहलुओं पर आज जो है ये बैठक केंद्रित रहने वाली है। जैसे कि तमाम अधिकारी जब मौजूद रहने वाले हैं तो उनके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी बातें सामने रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खासकर सांप्रदायिक हिंसा किस तरीके से ना हो उस पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है और शांति से और बेहद ही सौहार्दपूर्ण ये त्योहार जो है मनाया जाए, इसको संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन अपनी तैयारी में किस तरीके से आगे बढ़ता है इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। अंजलि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस बैठक में कौन कौन प्रमुख रूप से उपस्थित होने वाले हैं? देखिए अंजलि, तमाम जिलों के आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो तमाम अधिकारी हो या अन्य पुलिसकर्मी हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो रहते हैं अधिकारी उन्हीं से इस बारे में जानकारी ली जाएगी, क्योंकि संवेदनशील इलाकों पर सबसे ज्यादा फोर्स तैनात उस दिन की जाएगी बकरा ईद को लेकर जिस तरीके से हालात फिलहाल बने हुए हैं। क्योंकि हम अंजलि फिलहाल ये भी देख रहे हैं कि बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि लोनी से बीजेपी के विधायक की ओर से जो बयान सामने आया है कि बेहद ही सौहार्दपूर्ण ये त्योहार मनाया जाए, उनकी ओर से ये तक अपील कर दी गई, बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपील की है कि देखिए मुस्लिम लोगों से अपील की है कि आप बकरा काट कर नहीं बल्कि बकरे जैसा एक केक काट कर या उसका फोटो लगाकर ऐसा केक काटे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जा सके। यानी साफ तरीके से जो बलि चढ़ाई जाती है उसका वो खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए बल्कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाती है त्योहारों में। सोशल मीडिया के तहत कई ऐसे भ्रामक तत्व है, भ्रामक पोस्ट है जो देखे जाते हैं जिसकी वजह से जो आक्रामकता है वो फैलती है। क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चा किया जा सकता है? क्या जिलाधिकारियों को कुछ निर्देशित किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी खबरें फैलाई जाती है, भ्रामक खबरें फैलाई जाती है जिससे कि आपसी सौहार्द जो है बिगड़ता हुआ नजर आता है। इस बीच अंजलि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी जो है महली ने एक एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की है कि 7 जून को जब पूरे मुल्क में
ईद उल अजहा त्योहार मनाया जाएगा, तो उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने खास तौर पर अपील की। और इस अपील की पूरी फहरिस्त में ये अपील भी शामिल है कि अगर आप बलि देते हैं तो उसकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस डालते हैं तो लोग जो है उससे काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हुए नजर आते हैं। तो जो पूरी फहरिस्त उनकी उस अपील की वीडियो, इसमें विशेष रूप से अपील भी शामिल है कि सोशल मीडिया पर आप कोई भी ऐसी वीडियोज ना डालें। और इसी के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर सतर्क बना हुआ है कि त्योहार से पहले कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी जानकारी या गलत खबर ना पोस्ट की जाए। ऐसे तमाम अकाउंट को चिन्हित किया गया है जो कि ऐसी खबरें डालते हैं, और उन्हीं पर पैनी नजर फिलहाल बनी हुई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा अगर शख्स पाया जाता है जो कि ऐसी कृत्य करने का प्रयास कर रहा है, कि कोई भी फेक खबर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और आने वाले समय के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि तमाम वो अकाउंट चिन्हित किए गए हैं जो कि ऐसी खबरें पोस्ट करते हैं। और आप समझिए कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी मौली का भी ये कहना है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट ना डालें। कोई भी अगर आप बलि देते हैं तो खास तौर से मुस्लिम समुदाय भी इसमें पूरा सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, अपील कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर मंगलवार को योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। योगी कैबिनेट की बताया जा रहा है कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर भी लगाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक कल होने वाली है, और इसी के मद्देनजर तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए जाएंगे इस बैठक में, क्योंकि लगातार ये अटकलें भी देखी जा रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर के। और मंगलवार को ये योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। वही लखनऊ में हज कमेटी के चेयरमैन बने दानिश आजाद अंसारी यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री को एक बड़ा चार्ज दिया गया। मंत्री दानिश आजाद अंसारी राज्य हज कमेटी के चेयरमैन बने हैं। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा के स्थान पर दानिश आजाद अंसारी को चार्ज दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहाँ पर लखनऊ में हज कमेटी के नए चार्ज दिए गए हैं। दानिश आजाद अंसारी को ये चार्ज दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर एक बड़ा फैसला इसे देखा जा सकता है। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन बदले गए हैं और दानिश नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो दानिश आजाद अंसारी को नया चेयरमैन, इस पद पर इसकी नियुक्ति हुई है और एक नए चेयरमैन के तौर पर इसे देखा जाता है। वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में 8 दिवालियों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसके लिए राम मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया। सोने की चमक से मंदिर के शीर्ष जहां और आकर्षित हो गए, तो वही रात की जो लाइटिंग है उसमें इनकी चमक देखते बन रही थी। राम मंदिर के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत चढ़ने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। दिवालियों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून से शुरू होगा, ये 5 जून तक चलेगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरा कर ली गई है। अयोध्या धाम में रामलला के मंदिर का भव्य दिव्य जो स्वर्ण कलश है वो विराजमान हो रहा। मानिए कि मंदिर का कलश और ध्वज सनातन के जय घोष का प्रतीक बना आकाश तक इठला रहा। जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, और यह भी एक संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी 5 जून को है। ये सब अनायास और केवल अनायास है। पूजन कार्यक्रम प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होंगे। 101 ऋत्विक वैदिक कर्मकांडी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को संपन्न कराएंगे।
वही गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की लोनी विधानसभा से चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद डीसीपी रूरल को लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने यह मांग की है कि 7 जून को बकरीद का त्योहार हिंडन एयरपोर्ट लोनी के पास है और इसलिए जानवरों का जो कटाव, मीट की दुकान, कट्टी और जो कट्टी घर है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से पक्षी आकर्षित होते हैं, जिस कारण वायु सेवा का जो विमान है वो गिर चुका है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अक्सर विवादों में रहते हैं और इस बार बकरीद पर इस तरह का लेटर लिखने से फिर चर्चा में आ गए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इको फ्रेंडली ईद को लेकर सियासत उफान पर नजर आने वाली है। लॉनी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स, ये सभी जिनके कारण जो अवशेष हैं या जो कटान है, खून जो उनका बहता है, उसके कारण जो पक्षी आकर्षित होते हैं, उसके कारण पहले भी वहाँ एक जहाज हमारा गिर चुका है वायुसेना का, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया गया। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को उन्होंने कहा कि इको फ्रेंडली ईद बनाएं और उसमें अगर आपको बकरा काटना है तो उसको किसी ऐसे जगह पे काटे जहां से जो पक्षी हैं वो उस तक ना पहुंच सके, क्योंकि ये भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर की अगर बात करें तो वो हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर वो चर्चा में आ चुके हैं। एक लेटर लिखा उन्होंने ईद को रिलेटेड और बकरीद से उन्होंने कहा कि बकरीद में किसी ऐसे जगह पर मीट की दुकान या फिर जो बलि प्रदान की जाती है, जो मारा जाता है, वो वहां ना बलि प्रदान किया जाए, वहां ना काटा जाए, बल्कि कहीं और काटा जाए। उस पर सवाल उठा है। हमारे साथ गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। मैं जरा जानना चाहूंगी, ये जो आपने बयान दिया, जो लेटर लिखा है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, क्योंकि वहाँ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है और एक बार वहाँ पक्षियों से टकरा करके जहाज गिर चुका है एयरफोर्स का, इसलिए वहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में एयर टू एयर कोई भी स्लॉटर हाउस, पशुओं का कटान, मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती। तो उसी संदर्भ में हमने कहा भी है, उधर से कोरोना का भी प्रकोप देश में बढ़ा है, तो किसी बकरे की सबवेश पे बैठ करके, पशु के यहाँ बैठ करके बकरा अगर आया और वो फैलता है तो महामारी भी ना फैले। तो तमाम चीजें हैं जिनका पालन करना चाहिए और यहाँ इको फ्रेंडली ईद मनाई जाती है। पहले भी यहाँ बकरे का जो केक का बकरा बना के लोगों ने काटा है, जिस तरह से सनातन धर्म में नारियल और कद्दू की बलि दी जाती है, उसी तरह से हमने लोगों से अपील की है। मेरे यहाँ लोग मानते हैं, देश के लोग भी इस बात को समझे तो मैं समझता हूँ कि काफी ठीक हो सकता है। सर, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सनातन धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म में तो खैर बलि प्रदान की कोई ऐसी प्रथा नहीं है, लेकिन मैं जरा ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, जैसा आपने कहा कि कई ऐसे बलि होते हैं जिसकी वजह से चिड़िया जो है वो आकर्षित होते हैं उस पर, और गंदगी भी मुझे लगता है कि काफी फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के गाजियाबाद की बात करें, वो तो है ही है, ऑर्डिनेंस भी वायलेंस होता है। सर, तो इस पर क्या अभी तक किसी और से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि लेटर तो आपने लिखा, उसके बाद वहाँ कार्रवाई की गई है जी, और वहाँ मुझे उम्मीद है कि जो ऑर्डिनेंस है उसका पालन कराया जाएगा और लॉनी के जो मुस्लिम भाई हैं वो पहली साल जो पिछली बार जैसा किया था उसी तरह से इको फ्रेंडली ईद मनाएंगे, केक का बकरा बना के काटें और एक संदेश दे देश को। और लॉनी में हमेशा लोग मिलजुल कर रहते आए और वहाँ ये बात सही है कि वहाँ 45% आबादी मुस्लिम की है, तो वो मानते हैं बात को, मानना चाहिए और उसका जो
वायलेंस ना हो ऑर्डिनेंस का, उसके लिए पुलिस को भी लेकर के आपकी ओर से किसी तरीके की कोई पहल की गई है, जैसे क्योंकि आप खुद विधायक हैं क्षेत्र में? हमेशा की जाती है, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हमने कहा है कि दुकानें कुछ खुलती हैं, कई बार पुलिस की मिली भगत से उनको उच्च अधिकारियों को बता करके बंद कराते हैं, कार्रवाई कराते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना कि हमारे साथ लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की पहल की जानी चाहिए और अच्छी पहल है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे वायलेंस अगर होता है तो उससे जो चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं और साथ ही साथ क्योंकि गंदगी भी बहुत ज़्यादा, कोरोना के केसेस भी इन दिनों काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर एक लेटर लिखा है उन्होंने और उन्होंने सभी से ये अपील किया कि इको फ्रेंडली हम बकरीद मनाएं, क्योंकि देखा जाता है क्योंकि जब दिवाली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऐसा नहीं है दिवाली में हम पटाखे फोड़ने से मना नहीं करते, हम दिवाली में भी मना करते हैं, दिवाली में भी बोलते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली मना जाए ताकि पॉल्यूशन से बचा जाए। ठीक उसी तरीके से बकरीद में भी मना किया जा रहा है, बकरीद में भी इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की लोग प्रयास करें। तो चलिए इसी खबर पे एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको ज्यादा जानकारी देते हैं कि आखिर बकरीद में किस तरीके से क्या कुछ होता है और साथ ही क्या चीजें अभी तक की गई हैं। देखिए, बकरी ईद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है, जहां इस फहरिस्त में एक नया नाम शामिल हो गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी देकर नहीं बल्कि पशु की तस्वीर बने केक को काट कर मनाएं। लोनी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स, ये सभी जिनके कारण जो अवशेष हैं या जो कटान है, खून जो उनका बहता है, उसके कारण जो पक्षी आकर्षित होते हैं, उसके कारण पहले भी वहाँ एक जहाज हमारा गिर चुका है वायुसेना का, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया गया। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। उन्होंने खास तौर पर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और उत्तर प्रदेश पशुधन अधिनियम का हवाला दिया है, जिसमें लोनी क्षेत्र को संवेदनशील बताया गया है। इसके अलावा नंद किशोर गुर्जर ने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरे इलाके में निगरानी रखेंगे और अगर कहीं पशु कटान होता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। विधायक की इस अपील को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली बात मान रहे हैं, तो कुछ इसे कानून के दायरे में सही कदम बता रहे हैं। हालांकि विधायक का कहना है कि उनकी मंशा सिर्फ समाज में शांति बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की है। यानी बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर एक बार फिर जुबानी तनातनी होने लगी है। हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि पर्व पर जीव हिंसा सही नहीं है, किसी भी तरह की हिंसा का विरोध होना चाहिए, तो मुस्लिम समुदाय की ओर से मजहब का हवाला दिया जा रहा है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी इसको लेकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, ये निंदनीय है। अगर हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी हमें नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बकरी ईद पर बकरे की कुर्बानी होती है, उनकी परंपरा है, संविधान में व्यवस्था है। हम मुगलों के खिलाफ हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर संविधान में पूजा पाठ करने का अधिकार सबको दिया गया है। इस बीच ईद उल अजहा के मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी बहली ने एक एडवाइजरी जारी की है। 7 जून को पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा।
उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि चिन्हित जगह पर ही कुर्बानी की रस्म अदा करें, पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करें, गली या सड़क किनारे कुर्बानी ना की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जानवरों के खून को नालियों में ना बहाया जाए, जानवरों के खून को कच्ची जमीन में दफन कर दे, जानवरों के वेस्ट को खुले में ना फेंके, कुर्बानी का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम जरूर करें। और इस बीच आगामी बकरीद के त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और आपसी समन्वय बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित बैठकें भी की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNT। वही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर सेवायत गोस्वामी समाज का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर प्रयास किए गए हैं कि गोस्वामी समाज को शांत किया जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। इस क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO ने गोस्वामियों के साथ बैठक की है। सेवायतों का कहना है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से उनके परंपरागत अधिकारों और धार्मिक व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वृंदावन में स्थिति फिलहाल संवेदनशील बनी हुई है। जिला प्रशासन का कहना है कि संवाद के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। वही गोस्वामी समाज का कहना है कि जब तक ट्रस्ट गठन का निर्णय वापस नहीं लिया जाता, उनका विरोध जारी रहेगा। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं गोस्वामी समाज है उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है तो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। वही संभल में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। कब्जा कर बना दिया गया कब्रिस्तान अभिलेखों में बिना आदेश दर्ज किए ये कराया गया। वैशाखी खंगाले अभिलेख नहीं मिला सरकारी आदेश। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से खाली करवाई है। कब्जा मुक्त कराई गई जो सरकारी जमीन थी उसको खाली कराया गया। संभल तहसील क्षेत्र मंडी किशनदास सराय का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध कब्जे को खाली कराया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया था जिसको खाली कराया गया है। तो बिना आदेश के कोई भी ये कहा जा रहा था पहले कि आदेश ले लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जब जो दस्तावेज खंगाले गए तो ये मामला सामने आया कि सरकारी जमीन है वो उसको लेकर के कोई भी आदेश नहीं लिए गए। तो सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है जिसके बाद इस अवैध निर्माण को ढहाया गया है और जमीन को खाली करवाया गया। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।